नमस्ते, आप सभी को 1111 स्टार सी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं वृषभ राशि टॉरस के लिए 2024 कैसे जाने वाले हैं। हेल्थ वाइज, करियर वाइज, लव रिलेटेड सारे मैं रीडिंग निकालने वाली हूँ, तो बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिए और एनर्जी को क्लेम करने के लिए ओम नमः शिवाय, लव यूनिवर्स कमेंट में लिखिए। चलिए देख लेते हैं 2024 टॉरस के लिए कैसे जाने वाले हैं। लव रीडिंग में 9 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं। एक लेडी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में एक गाउन पहनी हुई है, तो ये दर्शाती है कि जो साल है, आप अगर कोई रिलेशनशिप में हो तो मुझे ये नज़र आ रही है कि आप लोगों में बॉन्डिंग अच्छी है, अच्छी रिलेशनशिप में हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दर्शाता है कि आप दोनों जो भी पर्सन हो, लवर्स बिलवेड, आप दोनों खुद में मतलब कंप्लीट हो, तो ज़्यादा क्लींजी नहीं हो, जैसे इंडिपेंडेंट हो, सक्सेस आपके एरिया में सक्सेस हो। सक्सेस का मतलब हमेशा ये नहीं कि बहुत सारे पैसे कमाना या फिर टारगेटेड जॉब रिसीव करना, कि आप हैप्पी हो और ये इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में एंटर कर चुके हो, कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप में हो, तो ये अच्छी रिलेशनशिप है। अगर आप लोग ये भी कहे जा रहे हैं, अगर आप म्यूचुअल रिलेशनशिप में हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट हो, तो आप लोगों को बैलेंस करने के लिए भी एडवाइस दिए जा रहे हैं कि आप खुद के ऊपर वर्क कीजिए, खुद को बैलेंस कीजिए, रिलेशनशिप स्मूथली चलेगी। हालांकि आप लोग एक अच्छी रिलेशनशिप में टॉरस वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी सेपरेशन जो लोग सेपरेशन में हैं, मान लीजिए आपके लवर्स बिलवेड से आप सेपरेट हो, कोई भी झगड़ा कुछ की वजह से, तो इसका ये भी कारण है कि आप लोग ना खुशी एक दूसरे में ढूंढ रहे थे। खुशी हमें तभी मिलती है जब हम कंप्लीट होते हैं, कंटेंट रहोगे, खुद में हैप्पी रहोगे, बैलेंस रहोगे, तभी आप रिलेशनशिप को भी ग्रो कर पाओगे। अगर आप रिलेशनशिप से अपने पर्सन से हैप्पीनेस मांगोगे या फिर डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, इमोशनली, देन रिलेशनशिप ग्रो नहीं होगी। तो अगर आप लोगों में कोई इशू थी इस टाइप के कि आप को डिपेंडेंट थे इमोशनली एक दूसरे के ऊपर, तो इसी वजह से शायद आप लोगों की सेपरेशन हुई थे। तो खुद के ऊपर वर्क कीजिए, बहुत ही जल्दी आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलने वाली है। खुद के ऊपर वर्क करके खुद को बैलेंस कीजिए इमोशनली, या फिर आप की कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ है उसके ऊपर वर्क कीजिए। तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल एबंडेंस भी मतलब नज़र आ रही है मुझे, तो वो सेपरेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगी टॉरस वालों के लिए। अगर आप लोग कोई रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, तो ये बहुत ही अच्छी टाइम है आप लोगों को इमोशनली कंप्लीट करने के लिए या फिर एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। कॉन्क्रीट इस टाइप के रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लव रिलेटेड इशू में टॉरस वालों के लिए 2024 बहुत ही अच्छी टाइम लेके आने वाले हैं। टॉरस वालों के लिए 2024 करियर वाइज और फाइनेंशियल क्या क्या अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे, चलिए जान लेते हैं। ये जो कार्ड आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शाते हैं कि करियर में शायद आप कुछ डाउन मतलब अप्स एंड डाउन देख रहे हो। आप जिस जॉब में हो शायद आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन आपको कहे जा रहे हैं आप अपनी कोवर्कर्स के साथ एक बाउंड्री बना के रखिए और हमेशा जो पिछले टाइम ने आपने जो फेस किए उसको रिपीट होने मत दीजिए। मतलब एक लूप में आप अटके हुए हो, एक ही टाइप के पैटर्न बिहेवियर है, उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। हमेशा जो ख़राब टाइम होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि आप अगर लेसन लर्न करोगे हर एक चीज़ में, जो हमें लगता है बद से बदतर सिचुएशन है उससे भी हम लर्न करते हैं। तो ये लर्निंग प्रोसेस है, आपको लर्न करनी है। जो सिचुएशन आप पिछले टाइम में फेस किए हो उससे आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप नहीं लर्न करोगे तो वो एक ही रिपीटेड वे में वो सिचुएशन बार बार आएंगे। तो करियर वाइज आपको ये कहे जा रहे हैं, अगर आप कोई नए जॉब या कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा अब स्टडी करके फिर बाद में स्टार्ट कीजिए। लेकिन आप बिजनेस में हो तो आपके एवरेज बिजनेस चल रही है, तो कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्योंकि ये बेटर टाइम नहीं है। 2024 के मिडिल में आप स्टार्ट करो तो बेहतर है। अभी आप अचानक से कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जो भी करियर में आप हो, आपको ये सीखना है कि आप कैसे मतलब
पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहे। ये नहीं कि छोटे छोटे बात को लेके आप ओवर थिंक करने लगते हो। मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं टॉरस वालों के लिए ये टाइम। और आपके करियर में ना आपके पार्टनर की बहुत मतलब रोल रहेगी। अगर आप पार्टनर के साथ इमोशनली बैलेंस रहोगे, वो जो रिजल्ट है वो आपके करियर में भी बहुत ही अच्छे पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ, जो अगर आप पार्टनरशिप में नहीं हो तो आपकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। पैसे आने वाले हैं, ऐसे नहीं कि हमें स्ट्रगल ही रहेगी, लेकिन कुछ ये पीरियड थोड़ी सी स्ट्रगल की है। फ्यूचर में रिजल्ट बहुत अच्छी होगी, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होनी। मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि आप पिछले, अगर आप किसी के साथ, सबके साथ नहीं, कुछ एक्सपीरियंसेस हुई कि आपने कुछ इन्वेस्ट करा तो आपको अच्छी रिजल्ट नहीं मिली तो आप नेगेटिव हो गए हो। तो अभी कुछ सिचुएशन ऐसे नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि पिछले जैसी सिचुएशन ना फिर से हो जाए। तो वो जो लूप हो रही थी उसको आप ही स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि आपको ये कहे जा रहे हैं कि यूनिवर्स आपको जो भी सिचुएशन अप्स एंड डाउन दिए हैं वो लेसन लर्न करने के लिए। तो आप ही को आइडेंटिफाई करनी है कहाँ पे आपकी गलती है, तो उस एरिया में आपको वर्क करनी है। और न्यू कोई जॉब आपको मिल चुकी है लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको ये कहे जा रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहिए। अचानक से एक दिन में रिजल्ट नहीं आएंगे, धीरे धीरे वर्क कीजिए। आप इतना हड़बड़ी मत कीजिए कि ये तो मुझे मैं खुश नहीं हुई इस जॉब से, जो अर्निंग हो रही है उससे मेरी मतलब आपकी जो फाइनेंशियल नीड है फुलफिल नहीं हो रही। तो ये है जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग एबंडेंस की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अचानक से इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बहुत पॉजिटिव रहिए। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो इजीली आप हर सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हो। अगर आपकी फैक्ट्री या फिर कुछ बड़ा बिजनेस है तो आप धीरे धीरे इस साल जो जितना अमाउंट आप चाहते हो धीरे धीरे आपके हिस्से में आ जाएंगे, लेकिन कुछ अप्स एंड डाउन रहेगी इस साल। हेल्थ अपॉर्चुनिटी वाइज देखा जाए, हेल्थ के विषय में एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आई है। तो आपकी हेल्थ जो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ लोग हेल्थ वाइज के बहुत सारे, तो इस साल आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी यही नज़र आ रही है। लेकिन आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान और एक स्ट्रिक्ट जो हेल्थ के ऊपर कुछ जैसे कि एक्सरसाइज करना, वो जो है ना वो स्ट्रिक्टली एक आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी होगी, तो आपकी हेल्थ बेटर होगी। जो लोग जूझ रहे थे बहुत सारे इश्यूज से, तो उन लोगों को राहत मिलेगी इस साल। तो वैसे देखा जाए जनरली आपकी हेल्थ बेटर होने वाली है पहले से। बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रही थी, बहुत सारे मतलब जैसे कि वेट गेन कर रहे थे, तो इस साल आपके लिए कहे जा रहे हैं कि आप डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आई है। स्पिरिचुअली देखा जाए तो आप लोग बैलेंस नहीं हो, आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपनी रिलेशनशिप को लेके। आप लोग बहुत ज़्यादा टॉरस वाले दिखाई दे रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है कि आप लोग करियर में वेल्थ को इकट्ठा करने में फोकस्ड हो। आप लोग बहुत चिंतित हो फ्यूचर में कैसा होगा क्या होगा, तो आप बहुत फोकस्ड हो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके। वैसे भी टॉरस वाले बहुत ही ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं, मतलब रोमांटिक होते हैं इस टाइप के, तो वो लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर जो लोग फोकस्ड है उन लोगों को कहा जा रहा है। अगर आप लोगों में बहुत सारे लोग हो तो आप खुद के ऊपर थोड़ा सा फोकस्ड कीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए। आप खुद अगर अंदर से, हम लोग जो वाइब्रेट करते हैं एनर्जी वही हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो आप अगर स्पिरिचुअली थोड़ा सा बैलेंस हो गए, आपके यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस करोगे, तो आपको हर दिशा में रिजल्ट अच्छी मिलेगी, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हर जगह पे, हेल्थ वाइज। तो आपको आप बैलेंस नहीं हो, यही नज़र आ रहा है, आप लोग बैलेंस नहीं हो। टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, बैलेंस नहीं हो बिल्कुल भी। तो आपको खुद के लिए 45 मिनट्स तो निकालनी ही है। मेडिटेशन कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, वर्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी प्रोसेस से आप मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हो हायर रेलम के साथ, वो कीजिए ताकि खुद को बैलेंस कर पाए और हर एक एरिया में जो भी क्राइसिस आप फील कर रहे हो उससे ओवरकम हो पाए। ओवरऑल देखा जाए तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल अच्छी है। मिडिल ईयर के मिडिल तक जाते जाते आप लोगों को अच्छी रिजल्ट मिलने वाली है। कुछ भी अप्स एंड डाउन है तो आप खुद के ऊपर टाइम दीजिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक ही होगी। अगर आप
के साथ ये रीडिंग मैच करती है तो ज़रूर आप इसको क्लेम कीजिए एनर्जी को, और जो टॉरस वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो को। पिछले हफ्ते मैंने एरीज़ के ऊपर वीडियोस बनाई थी, ऐसे ही मैं हर एक ज़ोडिएक साइन के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यहाँ से अगर कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो दूसरों को भी मिल पाए।